नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास 6 समन पहुंच चुके हैं और अब कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी भी कैसे भी गिरफ्तार हो सकते हैं। बता दें कि ईडी ने अब तक उनको 6 समन भेज दिए, लेकिन 6 समन पर अरविंद केजरीवाल न तो मुलाकात करने पहुंचे, न बातचीत करने पहुंचे। एक नोटिस भेजा जाता है, उसका भी जवाब केजरीवाल कहीं ना कहीं नहीं देते, जिस पर सवाल खड़े होते हैं कि अब केजरीवाल क्या सीधा जेल जाएंगे? जैसे संजय सिंह पर गाद गिरी, वैसे मनीष सिसोदिया पर गाद गिरी, और क्या वैसी ही गाद यहां पर केजरीवाल पर गिरेगी और आने वाले वक्त पर केजरीवाल गिरफ्तार भी हो सकते हैं। बता दें कि ये मामले को लेकर ईडी कोर्ट तक पहुंच चुकी है और कोर्ट में जाकर इस बात की हिदायत कर रही है कि अरविंद केजरीवाल समन का जवाब नहीं दे रहे, और अगर यहां पर कोर्ट से उनको इजाजत मिल जाती है तो बिना किसी बातचीत के, बिना किसी समन जारी किए सीधा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शायद उनको जेल भी भेज दिया जाए। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ दौलत जुड़े हैं, दौलत से सवाल लेना चाहेंगे। दौलत, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल 6 समन तक ईडी की कार्यवाही से भाग रहे हैं, ईडी से मुलाकात करने नहीं पहुंचते, उनके पार्टी के नेता तमाम जेल में हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे? और अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो पार्टी का गठन कैसे होगा? देखिए, पार्टी तो लगातार मुश्किलों में आ रही है। ये 2013 में इस पार्टी की शुरुआत हुई थी भ्रष्टाचारी विरोधी मोर्चे के साथ, ये भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब 2024 का आप समय देखेंगे, लगभग 10-12 साल यहाँ पर हो चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता इसी पार्टी से निकल के आ रहे हैं। हर मंत्रालय पर एक ना एक घोटाले का आरोप है, हर मंत्री एक ना एक घोटाले के आरोप में फंस रहा है। कई मंत्री तो जेल की हवा खा के आ चुके हैं और कई मंत्री तो जेल की हवा यहाँ पर खा भी रहे हैं। और अगला खतरा, अगली गिरफ्तारी की तलवार खुद अरविंद केजरीवाल पर है। और 17 फरवरी ने कोर्ट ने ही अब समन जारी कर दिया है कि आपको कोर्ट में आके अपना जवाब यहाँ पर देना होगा, यानी 17 फरवरी भी उनके लिए एक बड़ी तारीख यहाँ पर बन सकती है। और ऐसे में छठा समन आने से पहले कहीं ना कहीं उनके ऊपर गिरफ्तारी की मोहर लग सकती है, कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के उनके कागजात यहाँ पर तैयार हो सकते हैं, जिस तरीके से उनका व्यवहार देखा जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि जैसा व्यवहार उन्होंने ईडी के साथ किया, वही व्यवहार वो कोर्ट के साथ भी करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी संभावनाएं इसकी हैं कि ईडी के सामने अगर पेश नहीं हुए तो जो कोर्ट ने बुलाया कहीं ना कहीं वहां भी वो जाके पेश ना हो। अगर वो पेश नहीं होते तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि उनके खिलाफ यहाँ पर जो है वारंट जारी हो जाएगा और बड़ी मुश्किल में वो नजर आएंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टी करिए, कभी हरियाणा वो घूम रहे, कभी पंजाब वो घूम रहे हैं। और इसमें भी एक चीज़ बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव प्रचार करने से रोक लिया जाए, अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर रोक लिया जाए चुनाव प्रचार करने से। कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें साजिश कर रही है, क्योंकि जब भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है तो हर दल, हर नेता ये कहता है कि बीजेपी की साजिश है, चुनाव के लिए ऐसा करा जा रहा है, चुनाव प्रभावित वो करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये नहीं देख पाते कि आखिर ये घोटाले के आरोप क्यों लगातार निकल के आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जहाँ अपने आपको ईमानदार, बल्कि कट्टर ईमानदार कहते हैं, उसी कट्टर ईमानदार पार्टी के नेता और मंत्रालयों पर लगातार यहाँ पर बड़े बड़े जो है घोटालों के आरोप हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पहले ये चिन्हित करना होगा और चिन्हित करने से पहले कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर उनको जवाब अपना देना होगा, वरना 17 फरवरी को डेट हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी की तलवार जो उन पर लटक रही है कहीं ना कहीं वो कंफर्म हो जाए। वाकई में देखिए, 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। इस बात की हिदायत लगातार कोर्ट की तरफ से भी आ रही है, ईडी की तरफ से भी आ रही है और कहीं ना कहीं कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब 17 तारीख को सीधा जेल पे मिलेंगे। लेकिन ऐसे में तमाम सवाल ये खड़े होते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या सचमुच शराब घोटाले मामले पर लिप्त है? जिस तरह उनके पार्टी के तमाम सांसद, तमाम विधायक जेल में हैं, क्या अरविंद केजरीवाल अब जेल से ही रहेंगे और जेल में रहते रहते क्या अपने सरकार को चला पाएंगे और क्या उनकी सरकार इतनी बेहतर तरीके से चल पाएगी? दौलत, मेरा सवाल आपसे हो रहेगा कि अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे थे जब उन्होंने पार्टी का गठन किया था कि वो सिर्फ जनता सेवा के लिए आ रहे, लेकिन आज जनता सेवा से ज़्यादा पार्टी के नेताओं की सेवा, उनके घर की सेवा देखने को मिल रही है। घर बड़े बड़े शीश महल बन रहे हैं, तमाम हजारों करोड़ के घोटाले बताए जा रहे हैं, 500 करोड़ का घोटाला, शराब घोटाला बताया गया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो ये ताल ठोकते थे शुरू से लेकर अब तक कि वो भ्रष्टाचारहीन है, ऐसे में अब जब ईडी उनको समन भेज रही है भ्रष्टाचारी के आरोप पर, तो वो आखिर जा क्यों नहीं रहा? अरविंद केजरीवाल क्या यहाँ पर सचमुच दोषी हैं? अरविंद केजरीवाल अगर दोषी नहीं है तो मुलाकात करने क्यों नहीं पहुंचते? और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर मुलाकात करने पहुंचेंगे तो क्या उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं इसी चीज़ से वो डर रहे हैं। जब पहला समन आया था तो लगातार पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया था, यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया था कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है, अब अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। लेकिन 6 समन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन अब छठे समन की तैयारी कहीं ना कहीं अब कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव के करीब अगर ऐसा होना तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी मुसीबत में फंस रही है। और जहां मैंने शुरुआत में बात की थी कि 2013 में उदय हुआ था कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और 2023 के आखिर तक उनके ही जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर ये गाज गिरती है कि गिरफ्तार होंगे किस मामले में, घोटालों के मामले में। तो देखा जाए जो चीज़ वो ख़त्म करने आए थे उसी चीज़ में वो लिप्त नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा ये है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मात्र चुनावों के बीच अपना पैसा कमाने के लिए यहाँ पर शराब नीति लाई गई। यहाँ पर पंजाब कहा जा रहा है कि पंजाब और दिल्ली और गोवा के चुनाव उन पैसों से लड़े गए, उसमें कहीं ना कहीं वो पैसा जनता तक पहुँचा और कहीं ना कहीं वोट खरीदने की बात यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में संजय सिंह फंसे, मनीष सिसोदिया फंसे और अब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर फंस रहे हैं। और उनका जवाब ना देना कहीं ना कहीं उनके लिए घातक बन सकता है कि आप इन चीज़ों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों आप ईडी से डर रहे हो। और उनको जांच एजेंसियों का सम्मान कहीं ना कहीं करना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनका सम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी है। संवैधानिक वो चीज़ें हैं, उनका प्रक्रिया का फॉलो उनको करना चाहिए और यहाँ पर उनको उतरना चाहिए अपने बचाव के लिए, अपनी पार्टी के बचाव के लिए, जो कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गिरफ्तारी होने के बाद वो कुछ भी कहने के लायक यहाँ नहीं रहेंगे। वाकई में अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी होती है तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहने के लायक नहीं बचेंगे। और जो अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोक रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अरविंद केजरीवाल आखिर अब तक ईडी से मुलाकात करने क्यों नहीं पहुंचे? और क्या अरविंद केजरीवाल डरते हैं कि ईडी से मुलाकात करने पहुंचेंगे तो सीधा गिरफ्तारी होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये चल रहा है कि उन्होंने घोटाले किए हैं। इस बात के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, तमाम नेता इस बात की गवाही दे रहे हैं, लेकिन ये बात अभी तक साबित होती नजर नहीं आ रही। लेकिन अब कोर्ट के इंतजार है कि कोर्ट इस पर क्या बड़ा फैसला लेता है और क्या 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल सीधा जेल चले जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए अब देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।